Hello everyone. So in this video we will be discussing advantages of rotating field system and some basic concept of slip ring. So as we discussed in the previous video, we know कि जो हमारा फील्ड होता है वो रोटेटिंग भी हो सकता है और स्टेशनरी भी हो सकता है, एज वेल एज आर्मेचर जिसमें करंट प्रोड्यूस करना है वो भी रोटेटिंग भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है। तो अभी जो हम केस कंसीडर कर रहे हैं वो मैंने एक मैग्नेट के दो पोल्स ले रखे हैं और बीच में एक कोर प्लेस्ड है जिस पे एक कॉइल बाउंड होगी और इसको हम जब रोटेट करवाएंगे तो इसमें करंट्स प्रोड्यूस होंगे। अब क्योंकि अब ये रोटेट हो रहा है तो रोटेटिंग पार्ट से हम करंट अब कैसे लेंगे? ये तो घूम रहा है, अब घूमते हुए कोई चीज़ से हमें कोई चीज़ बाहर की तरफ लेनी है तो कोई मैकेनिकल हमें ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हम उसी मैकेनिकल अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। आपको थोड़ा और विजुअलाइज कराने के लिए मैंने थोड़ा 3D में कुछ स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की है। तो सपोज़ कर लीजिए आप, ये आपका कोर है, ठीक है, और ये शाफ्ट है और दोनों ये अटैच्ड होते हैं, एक साथ घूमते हैं शाफ्ट के साथ। तो और इस कोर पे एक वाइंडिंग मैंने बाउंड करके रखी है, एक वायर, ठीक है, जो कि ये वाली वाइंडिंग है और इस तरह से ये पोल्स के बीच में लगा है। अब ये रोटेट करेगा तो इसमें करंट्स प्रोड्यूस होंगे। अब हमें इस रोटेटिंग कॉइल साइड से करंट को बाहर लेना है तो हम दो स्लिप रिंग्स का यूज़ करते हैं। तो हम स्लिप रिंग बेसिकली एक रिंग की तरह होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। तो जैसे कि मान लीजिए इस कॉइल साइड का एक जो एंड है उसके लिए मैंने स्लिप रिंग इससे रिप्रेजेंट किया है, ये इस टेप से, ठीक है। तो इसका स्लिप रिंग ये है, ये वाला कॉइल का एंड इसके साथ कनेक्टेड रहेगा हमेशा। और वैसे ही कॉइल का जो दूसरा एंड है वो मैंने एक दूसरे स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। मतलब ये आपका S2 होगा। तो एक कॉइल एंड एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है और दूसरा दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा। अब हमें ये स्ट्रक्चर आपको मिल चुका है। अब इस स्ट्रक्चर से हमें बाहर कैसे करंट लेंगे, तो उसके लिए आप देखिए एक ये ब्रशेस हैं और सपोज़ ये बीच में इस तरह से पड़ा है। तो एक ब्रश जो है वो एक स्लिप रिंग के साथ को टच करेगा और दूसरा ब्रश दूसरे स्लिप रिंग को टच करेगा, ठीक है। तो ये स्लिप रिंग तो इन कॉइल एंड्स के साथ हमेशा फिक्स रहते हैं, ठीक है, मतलब ये रोटेट साथ में इसी तरह से स्ट्रक्चर ये रोटेट करेगा। अब हमें सिर्फ यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट से करंट बाहर लेना है तो हम इन दो पॉइंट्स पे ब्रशेस को टच करवा देंगे। तो ये कार्बन ब्रशेस हैं जो इस तरह से उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। इस तरह से जब ये घूमता है तो ये हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं। देखिए थोड़ा सा आप विजुअलाइज कर सकते हैं, ये इतना प्रॉपर नहीं बना है। तो ये वाला ब्रश हमेशा S1 का करंट लेगा और ये वाला ब्रश हमेशा S2 का करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो और ये आपका स्टेशनरी पोर्शन होता है, इससे करंट आगे स्टेशनरी सर्किट में फ्लो करता है। तो इसी को हमें विजुअल बनाने के लिए हमने इसी स्ट्रक्चर को मैंने डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि एक कॉइल है, ठीक है, और कॉइल का एक एंड हमारा एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है जैसे कि यहाँ पे था, और दूसरा एंड ये वाला इसके साथ कांटेक्ट में नहीं होगा, ये इसके साथ कांटेक्ट में होगा, ठीक है। एंड ये दोनों स्लिप रिंग्स शाफ्ट पे माउंटेड हैं, जैसे कि ये शाफ्ट है, ठीक है, ये आपकी वाइंडिंग है और ये स्लिप रिंग 1 है इस एंड के साथ, A एंड के साथ, और A डैश के साथ स्लिप रिंग 2 है।
और साथ में जो करंट एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करेगा वो हमने 2 ब्रशेज अटैच करके रखे हैं जो कि स्टेशनरी हैं, फिक्स्ड हैं, और इनका काम सिर्फ इन स्लिप रिंग्स को टच करना है। ठीक है, तो इस तरह का 2 ब्रशेज बने हैं। इसी को अगर हमने थोड़ा और डिटेल्ड डायग्राम बनाना है तो ये इस तरह का बनेगा। देखिए इस तरह से वाइंडिंग इस पे वाउंड है। ओके, एंड एक एंड ये वाला ए एंड मान लीजिए, ये ए डैश मान लीजिए, तो एक एंड एक स्लिप रिंग के साथ अटैच है, इसको S1 मान लेते हैं, और दूसरा एंड दूसरे स्लिप रिंग के साथ अटैच है, और ये दोनों शाफ्ट पे माउंटेड हैं। जब ये सारा स्ट्रक्चर एक साथ ही घूमेगा, जब हम इसको खुद रोटेट करवाएंगे तो ये सारा एक साथ घूमेगा। ठीक है, सारा। और एक ब्रश जो है वो एक स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा, यहाँ पे ये वाला, और दूसरा ब्रश दूसरे स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, और यहाँ से हमें एक्सटर्नल AC सर्किट में सप्लाई मिल जाएगी। ओके, और एक और पॉइंट याद रखना है कि जो स्लिप रिंग्स हैं इनको शाफ्ट्स और इसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मतलब स्लिप रिंग और इस जो रोटेटिंग शाफ्ट है इनके बीच में आपकी इंसुलेशन होगी। ये इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इन दोनों में नहीं होगा, ना ही इसमें और इसमें। सो अभी तक हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम स्लिप रिंग्स की हेल्प से किसी भी रोटेटिंग पार्ट से करंट ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर हमें करंट सप्लाई करना है तो भी हम करंट सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करंट अगर लेना है तो भी हम रोटेटिंग पार्ट से अगर करंट लेना है तो भी हम स्लिप रिंग्स की हेल्प से लेंगे, और अगर रोटेटिंग पार्ट में हमें देना पड़े, ठीक है, तो भी हमें स्लिप रिंग की हेल्प से ही देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। बाहर आप बैटरी या कोई सोर्स कनेक्ट करके हम इसमें करंट सप्लाई भी कर सकते हैं। अगर करंट हम देंगे इसमें तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, मतलब फील्ड की तरह एक्ट करेगा। और अगर मैग्नेट हमारा बाहर है तो अगर हमें इसके एज ए कॉइल लेना है तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ से हम करंट बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 2 केस कंसीडर करते हैं यहाँ पे। एक है स्टेशनरी फील्ड एंड रोटेटिंग आर्मेचर। तो अब इसका मैं एक बेसिक डायग्राम हम बनाते हैं। ये है फील्ड वाइंडिंग को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और रोटेटिंग आर्मेचर, क्योंकि अब हम 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जनरेटर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 3 वाइंडिंग्स बनाऊंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेंगी, ये फील्ड के लिए बनाया है, और ये मैंने आर्मेचर के लिए 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग बनाई है। और इसमें भी ये फील्ड के लिए बना देते हैं, और ये यहाँ पे आर्मेचर के लिए बना देते हैं। ये दूसरा केस है जिसमें फील्ड रोटेटिंग है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फील्ड तो स्टेशनरी है, तो अब इसको मतलब मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो मैं बाहर से अपनी DC सप्लाई दे दूँगी। जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट की तरह एक्ट कर जाता है, तो ये मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बन गई। ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। अब हम इसको खुद रोटेट करवा रहे हैं, इसमें रोटेटिंग है ये आर्मेचर। तो अब यहाँ पे करंट जनरेट होंगे, और करंट हम रोटेटिंग पार्ट से कैसे लेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स लेंगे। तो इस तरह से ये एक शाफ्ट मैंने बना दिया इधर, और हर एक फेज़ के लिए एक एक स्लिप रिंग बनाएंगे। इसके लिए ये बना दिया। ठीक है, सिमिलरली इस वाले के लिए हमने ये वाला स्लिप रिंग बना दिया। सारे के सारे शाफ्ट पे माउंटेड हैं, और इसके लिए हमने ये स्लिप रिंग बना दिया, और यहाँ से हमारी ये 3 आउटपुट बाहर चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ब्रशेस भी होंगे, यहाँ ये ब्रशेस होंगे इधर 3। ओके, सो ये है S1, S2, S3, ये 3 फेज़ हैं, और हर एक फेज़ को मैंने नाम दे दिया। ये वाली कॉइल है R1, R2, उसको बोल देते हैं B1, B2, एंड सिमिलरली Y1, Y2। सो यहाँ आउटपुट में हमें 3 फेज़ वोल्टेज बाहर मिल जाएगी, एंड ये इसमें हमारा रोटेटिंग है आर्मेचर।
एंड दिस इज स्टेशनरी। यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई दी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे हमें 3 स्लिप रिंग्स अटैच करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा केस देखें, इसमें फील्ड को रोटेटिंग कराना है और आर्मेचर जो कॉइल होगी बाहर वो स्टेशनरी होगी। मतलब अब हमें ये जो स्ट्रक्चर है इसमें खुद हमें करंट देना है, ठीक है। पहले हम इस वाले स्ट्रक्चर को हम आर्मेचर की तरह बना रहे थे, अब मैं बोल रही हूँ ये वाली फील्ड वाइंडिंग है आपकी, मतलब हमें इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, इसमें हमें खुद करंट देना पड़ेगा। तो वो भी हम कैसे देंगे, क्योंकि इसको हम रोटेटिंग बनाएंगे, तो रोटेटिंग पोर्शन में हमें करंट स्लिप रिंग के थ्रू ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो फील्ड तो हमारी सिंगल ही एक वाइंडिंग होती है, क्योंकि हमें उसमें हमें 3 फेजेस नहीं चाहिए, सिर्फ आउटपुट में हमें 3 फेज चाहिए होते हैं। तो फील्ड यहाँ पे तो हमारे 3 फेज हैं, पर फील्ड हमें एक ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें रोटेटिंग है ये इस वक्त, तो रोटेटिंग के लिए हमें इसमें करंट खुद देना है, तो उसके लिए 2 स्लिप रिंग आपको अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह से इसका डायग्राम बना लेते हैं। सपोज़ ये शाफ्ट है और ये हमारी 2 वाइंडिंग्स हैं, एक वाइंडिंग का एक एंड में एक स्लिप रिंग आ गया और दूसरे एंड में दूसरा स्लिप रिंग आ गया, और करंट हमने है ब्रशेस के थ्रू बाहर हम ले लेंगे, सॉरी बाहर इसमें हमें करंट देना है, तो यहाँ पे हम डीसी सप्लाई खुद देंगे ब्रशेस के थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग, और ये फील्ड हमने बना दिया, ओके। अब हमें जो कॉइल है वो तो 3 फेज कॉइल है जिसमें करंट प्रोड्यूस कराना है हमें, तो वो तो आपकी स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी पार्ट में तो करंट बाहर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ तो हमें स्लिप रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम यहाँ से 3 फेज आउटपुट ले लेंगे, इसको खुद रोटेट कर लेंगे। तो हमने देखा इस वाले केस में जब आर्मेचर रोटेटिंग था तो हमें 3 स्लिप रिंग की ज़रूरत थी, क्योंकि 3 फेज वाइंडिंग थी, और जब फील्ड रोटेटिंग है तो हमारे को सिर्फ 2 स्लिप रिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसी वजह से हम रोटेटिंग फील्ड को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 स्लिप रिंग चाहिए, तो इनमें लॉस वगैरह कम होते हैं, ठीक है। 3 स्लिप रिंग में उतने ही ज़्यादा लॉस होगा। रोटेटिंग पार्ट अगर मूविंग, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग आपकी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर इसको हम रोटेटिंग बनाएंगे तो इसमें हमें मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो हमारा 3 फेज़ आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है वो हमेशा आपकी स्टेशनरी रहे, तो इस वाले को हम मोड प्रेफर करते हैं। तो नाउ हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि रोटेटिंग फील्ड सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, क्यों हम फील्ड को रोटेटिंग बनाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है इजी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, जो 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इट्स कनेक्शंस कैन बी डन मोर इजीली एंड सिक्योरली ऑन अ स्टेशनरी स्ट्रक्चर। स्टेशनरी स्ट्रक्चर पे उसके कनेक्शंस ज़्यादा इजीली और ज़्यादा टाइम तक मतलब सिक्योर्ड रहेंगे, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स वाइंडिंग को स्टेशनरी बनाते हैं। आप इन पॉइंट्स को पेज नंबर 437 ऑफ एस के भट्टाचार्य पे भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर ऑफ़ स्लिप रिंग्स रिक्वायर्ड। सो हमने जैसे कि पीछे डिस्कस किया, तो 3 फेज़ के लिए हमें मिनिमम कम से कम 3 स्लिप रिंग्स चाहिए, ठीक है। और जबकि अगर हम फील्ड को रोटेटिंग करते हैं तो रोटेटिंग फील्ड में ओनली 2 स्लिप रिंग्स हमें चाहिए होती हैं, ओके। तो इसमें हमें कम स्लिप रिंग्स लगते हैं रोटेटिंग फील्ड में, एंड ऑल्सो हाई वोल्टेजेस पे स्लिप रिंग्स को इंसुलेट करना रोटेटिंग शाफ्ट से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा शाफ्ट से हमें स्लिप रिंग को रोटेट करना पड़ता है, और आर्मेचर काफ़ी हाई वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है, तो उतनी हाई वोल्टेजेस पे स्लिप रिंग को शाफ्ट से इंसुलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। रोटेटिंग फील्ड की लो वोल्टेज को हम इजीली इंसुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेटर इंसुलेशन टू आर्मेचर। तो
इट इज़ ईजी टू इंसुलेट आर्मेचर फ्रॉम द कोर ऑन स्टेटर। स्टेशनरी स्ट्रक्चर पे उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करना ज़्यादा ईजी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस्ड रोटर वेट। तो क्योंकि फील्ड सिस्टम जो होता है वो लेस बल्की होता है, वो थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि एक ही वाइंडिंग है, आर्मेचर में ज़्यादा वाइंडिंग है, 3 फेज़ है वो, और ज़्यादा करंट भी कैरी करता है, तो हमें थिक वायर भी यूज़ करनी पड़ती है। तो इस वजह से जो हमारा फील्ड सिस्टम है वो लेस वेट का होता है। तो देयरफॉर हाई स्पीड कैन बी ईजीली अचीव्ड, आसानी से, ठीक है, हाई स्पीड को अचीव किया जा सकता है। क्योंकि सपोज़ हाइड्रो है, तो हाइड्रो में अगर हमें एक ज़्यादा पानी का हमें बहाव देना पड़ेगा, अगर वेट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कम प्रेशर से भी वो हाई स्पीड पे आ जाएगा अगर हल्का होगा। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन अरेंजमेंट। तो अब हीटिंग तो होती है जब करंट फ्लो करेगा, तो उसके लिए हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अगर हम फोर्स्ड एयर कोई कूलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो रोटेटिंग स्ट्रक्चर में कूलिंग प्रोवाइड करना थोड़ा मुश्किल है, एंड स्टेशनरी अगर है तो उसमें ईज़िली कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर को कूलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो लार्ज हाई करंट हमारा कैरी करता है, तो इसलिए हम आर्मेचर को स्टेशनरी रखते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू।